मोदी ने खासी जो है सिलसिला काम खराब कर दिया है कि हमें ये पंगा नहीं करना चाहिए था। उनकी जो स्ट्रेंथ है वो उनकी इकोनॉमी है। खौफ मुझे इस बात का है कि अब मोदी क्या करेगा इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है। लेकिन सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, हम मुश्किल वक्त की तरफ जा रहे हैं। कौम ने जो पिछली कई दहाइयों से जो हमने हिमाकतें और गलतियां की हैं, हमने जो पहले 25 साल में हिमाकतें की थी उसकी सजा 71 में हमें लगी। याद रहे उनके पास पैसा बहुत है, हमारे मुकाबले में जो है उनके $650 बिलियन के रिजर्व्स हैं, उनकी 5 ट्रिलियन की जो है उनकी जीडीपी है। बहुत सारे लोग कहते कि हम अगर इंडिया से जंग हुई तो हम तैयार हैं। हकीकत यह है कि हमारी कौम को अंदाजा ही नहीं है कि तैयारी कहते किसको है। हमारी कौम बिल्कुल तैयार नहीं है कि हम भारत का इकोनॉमिकली मुकाबला नहीं कर सकते। जाहिर है उनकी किटी में पैसा बहुत ज्यादा है। कि ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो बिल्कुल डूबा हुआ है, इकोनॉमिक्स भी नहीं चल रही, गवर्नेंस भी नहीं चल रही, सियासत भी नहीं चल रही। वो एक कामयाब हमला करके चले गए, उन्होंने आपके लोगों को शहीद कर दिया और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज, किधर है? फौजा आसिफ से पूछो, जुआना जुआना जुआना, उससे पूछो तो हकला बोलता है कि सोशल मीडिया पे है वो जहाज। पाकिस्तान का पहले पानी बंद किया, फिर मिसाइल दागे, फिर ड्रोन हमले किए। स्काई न्यूज कहता है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने बताया है कि हमने भारत के 2 जहाज गिरा दिए हैं। पाकिस्तान टेलीविजन कहता है कि स्काई न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल जहाज मार गिराया है और तस्वीर क्या चला रहे हैं वो जाली वाली। खुद वजीर दिफा का हाल यह है, इनकी बुनियादी मालूमात का हाल यह है कि इनसे CNN के एंकर ने पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपने राफेल गिराया। स्काई न्यूज कह रहा है कि पीटीवी ने बताया जहाज गिर गए हैं। पीटीवी कह रहा है नहीं, हमें स्काई न्यूज ने बताया जहाज गिर गए। ये किसी को भी नहीं पता कि किसने किसको बताया। के पास राफेल गिराने के सबूत ही नहीं थे। वजीर दिफा को सोशल मीडिया से पता चला कि राफेल गिरा दिया गया है, तो ये तो इनकी हैसियत है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है कि भारत से पंगा लेकर हमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। हाल ही में पीएम मोदी की स्पीच ने पाकिस्तान को और भी ज्यादा डरा दिया है। अब पाकिस्तानी मीडिया सोच रही है कि पीएम मोदी क्या करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो देखते हैं। जैसे मैं इस बात को पहले भी समराइज कर चुका हूं, भारत ने 12 दिन की फायरबंदी के ऊपर एग्री किया है और उसका मकसद सिर्फ ये है कि वो रीग्रुप करे, दोबारा से खुद को मुजतमे करे, असर नौ और रीअसेस करे अपने टारगेट्स को कि उसने पाकिस्तान के हवाले से कौन से टारगेट्स जो हैं वो अचीव करने हैं। फिर आगे वो ये कहते हैं कि व्हेन दिस पॉज इज़ ओवर, कि जब ये जो वक्फा है, ये जो तवक्कुफ आया है, ये ख़त्म हो जाएगा, इंडियन एयर फोर्स विल रिज्यूम विद अटैक्स ऑन रियर PAF एयर बेसिस, कि पाकिस्तान और इंडिया की सरहद के नज़दीक नहीं बल्कि अब सरहद से दूर जो इनसाइड, डीप इनसाइड पाकिस्तान एयर बेसिस है उनके ऊपर हमला करेगा। अबव इंफॉर्मेशन कंफर्म्ड बाय US स्टेट डिफेंस एंड पेंटागन। उनका साथ में ये भी दावा है कि जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये अमरीकी महकमा खारजा, अमरीकी महकमा दिफा और पेंटागन से तस्दीक शुदा मालूमात हैं। यही पाकिस्तान था ना, यही आर्मी थी, यही ISI थी, यही जजेस थे, यही हुकूमत थी, यही निजाम था, यही ब्यूरोक्रेसी थी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान टूट गया। इंशाल्लाह पाकिस्तान अभी टूटेगा नहीं, लेकिन नुकसान हम बहुत उठाएंगे, क्योंकि आज एक मुक्तिबानी नहीं है। आज हमारे पास पाकिस्तान का कोई सूबा नहीं है जहां पर एक बड़ी बगावत ना बैठी हुई हो। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर, आज़ाद कश्मीर से लेकर सरहद, बलूचिस्तान, कराची, पंजाब में शायद मुसल्ला बगावत ना हो, लेकिन यहाँ पे ये जो नवाज शरीफ के हिमायती है ना, अस्तगफिरुल्लाह, सियासी जमातों के ये हिमायती, ये पाक फौज की दुश्मनी में, पाकिस्तान की दुश्मनी में इतना आगे जा चुके हैं कि ये ऐन खतरे के वक्त पाकिस्तान की पुश्त में खंजर देंगे। अमेरिका और इसराइल से बड़े मिलिट्री कार्गो प्लेन्स वो इस वक्त लैंड कर रहे हैं इंडिया में, और इसका मतलब ये है, इंडिकेशंस ये हैं कि भारत ने इस मौजूदा सूरत हाल को एक ब्रीदिंग स्पेस के तौर पर लिया है कि जिसमें उसको रीग्रुप करने का, रीथिंक करने का मौका मिले और उसके बाद
सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला होने जा रहा है, पाकिस्तान के ऊपर इंडिया दोबारा हमला करेगा। अगर अमन कायम करना, एक ऐसा सीज़ फायर जो कि होल्ड करे, जो कि कायम रहे फायरबंदी, अगर ये टारगेट होता तो फिर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोबारा से इंडिया को क्यों रीआर्म कर रहे हैं, दोबारा से उसको क्यों इतना असलहा फराहम कर रहे हैं? क्लियरली बिकॉज द नोशनल सीज़ फायर वॉज अ होक्स, कि ये सिर्फ एक जो है वो एक अफवाह है जो ये क्रिएट की गई है कि जिस किस्म का ये जो सीज़ फायर है, गेट रेडी पाकिस्तान, के पाकिस्तान को तैयार हो जाना चाहिए। हमारे लिए ये बड़ी बाइज्जत चीज़ है। इंडिया हमेशा कहता रहा कि हमारा मुवाजना पाकिस्तान से ना करे क्योंकि हमारी इकोनॉमी और दीगर हालात पाकिस्तान से कदम अब पहले हम ये समझ लें कि ये जो सीज़ फायर हुआ है तो ये हुआ क्या है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है, वर्ल्ड कैपिटल्स, मिलिट्री स्ट्रेटजीज, मिलिट्री यूनिवर्सिटियां और फौजें जो हैं वो बैठ के इसका तजिया कर रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन या गाज़ा की जंग जो है डिस्कस नहीं हो रही, ये हुई है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में इस तरह की जंग बहुत कम हुई है, बल्कि पहली दफ़ा हुई है जिसके अंदर 150-200 तैयारा स्क्रैम्बल होके 1 घंटे तक वो एयरबॉर्न रहें और उसके बाद फैसला, ये फैसला 6-7 की रात हो गया। बाद में उनकी इंडिया की ये ज़िद थी कि इंडिया क्योंकि बज़िद है अभी भी, और उनकी जो है कुशन बहुत ज़्यादा है, $650 बिलियन उनके रिजर्व्स है और उनको बहुत ज़्यादा जोम भी है और वो फैक्ट भी है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर जो है हमारा उनके साथ compete करना मुश्किल एक चैलेंज है। नरेंद्र मोदी पहली मर्तबा मीडिया पे सामने आए, उन्होंने कौम के साथ बातचीत की, बार बार पाकिस्तान का नाम लिया नरेंद्र मोदी ने, और जो बहुत सारी बातें की उनमें पाकिस्तान को धमकाया, बार बार नाम लिया, दहशतगर्दों का जिक्र किया, फिर ये कहा जी हमने बड़े अच्छे निशाने लगाए हैं, भारतीय हथियार जो है उनकी बड़ी मांग बढ़ जाएगी, हमारे हथियारों ने कमाल काम किया, हमारी सेना ने, फौज ने कमाल काम किया। एक जो बात मोदी ने कही वो ये कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, और दहशतगर्दी के ऊपर हम पाकिस्तान से बात करेंगे और कश्मीर के ऊपर हम पाकिस्तान से बात करेंगे, लेकिन मोदी ने स्पेसिफिकली कहा कि आजाद कश्मीर से जो पाकिस्तान के जेरे कंट्रोल है उस पर वो बात करेंगे। पाकिस्तान जब बोलता है तो पाकिस्तान कहता है नहीं, हम मकबूजा कश्मीर में बात करेंगे जहां पे कश्मीरियों को इन्होंने दबा कर रखा हुआ है। आजाद कश्मीर में तो कश्मीरी पाकिस्तान से खुश है, वो तो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरी है वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते। अब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, इसका मतलब यह है भारत सिंध तास मुआहदे की खिलाफवर्जी जारी रखेगा और वो ये कहता रहेगा कि हम पानी रोकेंगे, दरिया जेलम का, दरिया चनाब का और दरिया सिंध का। सीज फायर हो गया था, लोग कहते हैं गजवा हिंद तो हो चुका, यार तुम जो मर्जी नाम दो, इंडिया से जंग तो होगी तुम्हारी। और ये जो गजवा हिंद है ना, ये हर एक के लिए रहमत नहीं है, जो जालिम है उनके लिए अजाब है, उनको सजा लगेगी इसमें। और जो अल्लाह के बंदे नियत करके इसमें गजवा हिंद में भारत के साथ तसादुम में शरीक होंगे, वो मारे जाते हैं तो अफजल शुहदा में वो अपना अजर पाएंगे। बाकी तो वैसे ही मारे तो बहुत जाएंगे इसमें, और ये आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब जितना मर्जी देर कर दे, मोदी बैठा हुआ है, तैयारी कर चुका है, चंद महीने अगर लेट भी हो जाए, कब तक कितना लेट करोगे यार।